हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा मेरा नाम है ऋचा भास्कर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटर। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को? हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था बच्चों, याद करेंगे हमने कैसे पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ते हैं दो पार्ट्स में। एक ऑर्गन को हम बोल देते हैं दिस ऑर्गन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं जिसको उसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी का काम हमने आपको समझाया था। प्राइमरी का काम था मेल गैमीट बनाना और मेल सेक्स हार्मोन बनाना और सेकेंडरी का काम था उसी से रिलेटेड मतलब गैमीट को ट्रांसपोर्ट करना, नरिश करना, स्टोर करना, ये सारे काम सेकेंडरी वाले के थे। तो हम उसी ही तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्ट करें बच्चों, आ जाओ। तो हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट हम लिख देते हैं दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको हम बोल देते हैं दिस ऑर्गन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। काम पता है आपको? काम आप जानते हो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर कोई होगा इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका काम होगा या तो वो गैमीट बनाएगा और साथ में सेक्स हार्मोन बनाएगा। तो ऑब्वियसली फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्ट करता है लाइक अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है ओवरी। ओवरी और ओवरीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। पेयर में होती है, एक राइट ओवरी होती है और एक लेफ्ट ओवरी होती है, पेयर में होती है ओवरीज। बढ़िया। काम क्या होता है ओवरीज का? जो भी ऑर्गन आपका प्राइमरी बनेगा उसके दो ही तो काम होते हैं बच्चों, दो ही तो काम होते हैं। पहला काम होता है गैमीट बनाना, तो ओवरी का पहला काम क्या बन गया? फीमेल गैमीट बनाना ऑब्वियसली। मतलब ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। और दूसरा काम क्या बन जाता है? अगर ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो दूसरा काम क्या बनेगा? फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना। यस, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। सेम वैसे ही चल रहे हैं बच्चों जैसे हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के आए हैं। आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। जब हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब यहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस लिखा था। टेस्टिस का काम था मेल गैमीट बनाना और मेल सेक्स हार्मोन बनाना। तो आज अगर हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है और ओवरी का काम है फीमेल गैमीट बनाना एंड फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना। पर बढ़िया, ठीक है। हमने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं एंड दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। काम क्या है? वही काम है। हमने कि तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। मेल के केस में हमने इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो यहां पे भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें आ जाएंगे बेटा एक्सेसरी डक्ट्स। मेल के केस में भी एक्सेसरी डक्ट्स थी। देखते हैं फीमेल के केस में कौन कौन एक्सेसरी डक्ट्स हैं। दूसरा इसमें आ जाएंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड तीसरा दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ठीक है, मेल के केस में।
फीमेल के केस में अभी करना है। आ जाओ, कौन कौन सी चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट बनती है। ओवरी तो बन गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन सा पार्ट जो है वो एक ट्यूब की तरह है, डक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। फीमेल के केस में जो एक्सेसरी डक्ट है, नंबर वन दैट इज फैलोपियन ट्यूब, जिनको ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब, जिनको कि हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं, दूसरा नाम। दूसरी चीज विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट ही बनता है, दैट इज यूट्रस। यूट्रस के भी अलग अलग नेम है बेटा। यूट्रस को हम वुम भी बोलते हैं, और हम हिस्टेरा भी कहते हैं। डन। और क्या पार्ट आता है, एनसीईआरटी लिखती है सर्विक्स। वैसे तो बेटा सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का ही पार्ट है सर्विक्स, बट एनसीईआरटी अलग से लिख रही है तो मैं अलग से लिख रही हूं, ठीक है। सर्विक्स को हम माउथ ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, मैंने अभी भी कहा यूट्रस का ही पार्ट है ना ये, तो इसको माउथ ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। बढ़िया। फोर्थ थिंग which is also a part of accessory duct, that is vagina। तो ये हमारे पास फीमेल बॉडी की एक्सेसरी डक्ट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सेसरी डक्ट्स आ गई, ठीक है। मेल के केस में अलग थी, फीमेल के केस में अलग है। आ जाओ एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर। एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। मेल के केस में बल्बो यूरेथ्रल था, सेमिनोवेसाइकल था, और कौन सा था, प्रोस्टेट ग्लैंड था। फीमेल के केस में देखो क्या क्या है। फीमेल के केस में एक तो हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड, एक हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वैसे तो ये, ठीक है, बट इसको भी पढ़ेंगे हम। और कौन कौन से ग्लैंड पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक ग्लैंड है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, और एक और ग्लैंड है विच इज कॉल्ड पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। मैं आपको एक ही टेबल पे पूरा लिख दे रही हूं। अब क्या बचा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है मॉन्स प्यूबिस, बहुत सारे नाम आएंगे और आपको अभी पहली बार में सुनने को लगेगा क्या क्या बकवास चल रहा है, ठीक है, बट हाँ धीरे धीरे समझोगे। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, ये पहली बार अगर आप सुन रहे होंगे तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट जब ड्रॉ करेंगे रिपीट करेंगे याद हो जाएंगे नाम, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, ठीक है। पहली बार अजीब लगेंगे नाम बट करने होंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बनता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलकर बनता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से एज वेल एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक्ट करता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो है ओवरी। और हम जानते हैं कि जो भी ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक्ट करता है उसके दो ही काम होते हैं, या तो गैमीट बनाना और दूसरा काम होता है सेक्स हार्मोन बनाना। तो ओवरी का काम है फीमेल गैमीट बनाना प्लस फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में तीन चीजें आती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नंबर वन फैलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस, देन सर्विक्स एंड
वेजाइना। ग्लैंड्स के नाम मैं आपके सामने, मेमरी ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड एंड हमारे पास बार्थोलिन ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड में कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। बल्बो यूरेथ्रल जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट इज अ ग्लैंड ऑफ मेल बॉडी, ठीक है। बट फीमेल की बॉडी में बार्थोलिन, देखो ना बर्थ कौन देता है, फीमेल देती है बर्थ, और ये इट इज समथिंग रिलेटेड टू बार्थोलिन, बर्थ बर्थ में मैच कर रहा है फीमेल की बॉडी, ठीक है। तो फीमेल की बॉडी में जो ग्लैंड है बार्थोलिन ग्लैंड है। याद करने के लिए इस तरह से याद रख सकते हो। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन आता है। बढ़िया बेटा जी, बढ़िया। ये हमने पूरा बना लिया। एनसीईआरटी दे रही है इसको, जरा देख लिया एनसीईआरटी को, देखो एनसीईआरटी दे रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, हमने लिखा, ठीक है, अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट। बेटा यहां देखो, यहां देखो जरा, यहां पे जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये क्या होती है, दे आर प्रेजेंट इन पेयर, ये पेयर में होती है, ठीक है। यूट्रस सिंगल होता है, सर्विक्स भी सिंगल एंड वेजाइना भी सिंगल, ठीक है। तो चलो देखें फिर से क्या बोल रही है एनसीईआरटी, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with the pair of oviduct, uterus, cervix and vagina। ओविडक्ट पेयर में होंगी, ठीक है। डायग्राम देख सकते हो आप, देखो, ठीक है, ये वाला डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी ने। ओहो, चलो एक मिनट देंगे बेटा, ये वाला डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी ने। तो बोला जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस किस चीज से मिलकर बनता है। देखो ये ओवरीज, ये रेड कलर की, ठीक है, आप बुक उठाओ देखो उसमें, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरी, तो ये एक ओवरी और ये दूसरी ओवरी है बेटा, ठीक है, ये एक ओवरी और ये दूसरी ओवरी, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ओवरी के ऊपर ये जो जा रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा, दिस वन इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जब ड्रॉ करूंगी तो बताऊंगी, ठीक है। वैसे देख लेंगे, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस है, फेम्ब्रे जो है, ये पूरी की पूरी क्या है, ओविडक्ट है बेटा। यहां से लेकर यहां तक ये पूरी क्या है, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओविडक्ट भी कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक दिस इज ऑल्सो ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो पेयर बोला, पेयर में होगा ओवरी, पेयर में होंगी फेलोपियन ट्यूब। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो बीच वाला पार्ट है इतना, दिस इज कॉल्ड यूट्रस, ये यूट्रस है बेटा, ठीक है। और ये जो नाम दे रखे हैं भयानक भयानक से, ठीक है, ये नाम जो है दीज आर द वॉल्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल्स है, हम भी पढ़ेंगे, ठीक है, पर आगे चल के पढ़ेंगे। फिर बोला ये देखो सर्विक्स, यूट्रस का माउथ है, बोला ये वाला एरिया, दिस इज द माउथ ऑफ यूट्रस, ठीक है। और सर्विक्स के अंदर एक रास्ता है जिसको कहते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विक्स के अंदर का जो ट्यूब है, जो रास्ता है, दैट इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, और उसके आगे है वेजाइना। तो टोटल एक्सेसरी डक्ट आपको विजिबल है, टोटल एक्सेसरी डक्ट आपको विजिबल हैं। ग्लैंड्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, मैं आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया, ये एनसीईआरटी लिख रही है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा बेटा। चलो अगर आगे देखें तो, अरे चलो अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा एक टेबल रेडी कर दिया आपको, ठीक है। और टेबल के बाद अब मैं आपको पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगी। और हम आप जानते हो कैसे पढ़ते हैं, हम पूरा का पूरा ड्रॉ करेंगे, और पूरा का पूरा ड्रॉ जहां पे किया होगा लेबलिंग के साथ ही उसके सारा का सारे पॉइंट्स जो हमें याद करने चाहिए वो हमें लिख लेने हैं। बढ़िया, मैंने तुम्हें अभी बताया कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा मैंने, हिस्टेरा। यूट्रस को हिस्टेरा भी कहते हैं। कहा मैंने, रिमूवल ऑफ, कई बार क्या होता है कुछ रीजंस की वजह से यूट्रस रिमूव कराना पड़ता है, ठीक है। तो एक सर्जरी के थ्रू हम क्या करा देते हैं, रिमूवल ऑफ यूट्रस कर देते हैं। द रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा। hysterectomy, what is hysterectomy? Hysterectomy is the removal of uterus, removal of uterus,
ठीक है, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, आगे चलिए बेटा, चलो ड्रॉ कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो आ जाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो डायग्राम है वो छोटा बनाएंगे, लेबलिंग के साथ लिखने के लिए जगह थोड़ा ज्यादा छोड़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और इसको ऐसे नीचे ले जाएंगे इस तरह से, इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा और इसकी थोड़ी वॉल दिखा दूं ऐसे, सर्विक्स और सर्विक्स के नीचे दिस विजाइना। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज बना लें। ठीक है, आ जाओ, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, दीज आर द ओवरीज। यहाँ पे भी दूसरी ओवरी। डन, चलो लेबलिंग करें, आ जाओ, छोड़ देते हैं। बढ़िया, बन गया बेटा, लेबल कर ले, आ जाओ। हमें क्या क्या विजिबल है यहाँ पर? सबसे पहले तो हमें क्या दिख रही है? ये दीज आर द पेयर ऑफ ओवरी, दिस वन इज द ओवरी। इसको थोड़ा कम करें, यही लिख देते हैं ओवरी। ओवरीज आर प्रेजेंट इन पेयर, जानते हैं हम, जो जो चीजें जानते हैं फटाक से लिखते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट इन पेयर। लोकेशन अगर आपसे पूछूं, लोकेशन मैं पूछूं तो कहां पे लोकेटेड है? लोकेशन ऑफ ओवरी कहां पे है? एब्डोमिनल कैविटी में है कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है? कहां पे है बेटा? हमने कहा था मेल के केस में जो टेस्टिस हैं, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो स्क्रोटम में होते हैं, मीन्स दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बट फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, वो एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेल्विक रीजन। तो लोकेशन कहां है? लोकेशन है पेल्विक कैविटी या पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। अब जो ये ओवरीज हैं, ठीक है, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस की वॉल के साथ कनेक्टेड होती हैं। अगर मैं आपको रफ सा बना के दिखाऊं, मान लो, ठीक है, मान लो ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, ठीक है, और ये मान लो ये पेल्विक कैविटी है, ठीक है, ये पेल्विक कैविटी ऐसे ऐसे पेल्विक कैविटी है पूरी। ठीक है, तो बोला ये जो ओवरी है ये एक साइड से किससे जुड़ी हुई होगी? एक साइड से ही जुड़ी हुई होगी पेल्विक वॉल से, पेल्विक कैविटी की पेल्विक वॉल, मतलब ये क्या है? दिस वन इज द पेल्विक वॉल। ठीक है, पेल्विक वॉल से जुड़ी हुई होगी विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट। एक लिगामेंट की हेल्प से ओवरी कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। और वी नो ओवरी के इस साइड पे क्या है बेटा? ओवरी के इस तरफ क्या है? यूट्रस है। ठीक है, तो बोला यूट्रस के साथ कनेक्टेड होगी विद अनदर लिगामेंट, एक दूसरे लिगामेंट के साथ वो यूट्रस से कनेक्टेड होगी। यूट्रस ही बना लो भैया, एक साइड वाला यूट्रस ऐसे कुछ, और यहाँ फेलोपियन ट्यूब होंगी ऐसे। ठीक है, तो ये यूट्रस की वॉल के साथ कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ अनदर लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड यूटेराइन लिगामेंट।
ये एनसीईआरटी नहीं लिख रही है, अगर तुम चाहो तो याद कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, इसीलिए मैं करवा रही हूँ, पर एनसीईआरटी नहीं दे रही है इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ओवरी है ये पेल्विक वॉल के साथ भी कनेक्टेड होती है, प्लस यूट्रस की साथ भी कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ टू लिगामेंट्स, वन इज सस्पेंसरी लिगामेंट एंड अदर इज यूटेराइन लिगामेंट। यूट्रस वॉल और ओवरी के बीच में होता है यूटेराइन लिगामेंट, ओवरी और पेल्विक वॉल के बीच में होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। बढ़िया, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ नहीं दिखा सकती थी तो मैंने यहाँ आगे बना दिया। तो लोकेशन ऑफ ओवरी हमें समझ आ गई है, हमारे पास ओवरी कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन या पेल्विक कैविटी तुम बोल सकते हो। अब आ जाओ साइज के ऊपर, व्हाट इज द साइज ऑफ ओवरी, साइज ऑफ ओवरी एनसीईआरटी लिख रही है, एनसीईआरटी लिख रही है 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो लिख देते हैं हम भी। ठीक है, शेप भी लिख रही है एनसीईआरटी, ओवरी की शेप भी लिख रही है एनसीईआरटी, इट इज आलमंड शेप होती है। ये सब चीजें आपको ओवरी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, ओवरी पेयर में होती है, एक राइट ओवरी होती है, एक लेफ्ट ओवरी होती है। लोकेशन बोला पेल्विक कैविटी, पेल्विक रीजन में होती है ओवरी। ठीक है, ओवरी का जो साइज है वो दे रखा है तो वो करना है, और साथ में शेप दे रखी है वो भी पता होनी चाहिए। और आप एडिशनल ये भी कर सकते हो कि जो ओवरी है वो पेल्विक कैविटी में रहने के लिए अटैच है पेल्विक वॉल से, प्लस यूट्रस की वॉल के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ लिगामेंट। ये एनसीईआरटी लिख रही है लिगामेंट, पर लिगामेंट का नाम नहीं लिख रही है, वो सस्पेंसरी है कौन सा है ये नहीं लिख रही है, बट लिगामेंट की हेल्प से जुड़ी हुई होती है ये लिख रही है। बहुत बढ़िया, आ जाए अगली बात। अगली बात पे आ जाते हैं एक्सेसरी डक्ट के ऊपर। एक्सेसरी डक्ट हमने कहा दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेसरी डक्ट इज द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ठीक है, तो हमने कहा कि ओविडक्ट जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, ब्लैक नहीं दे सका दिखा सकती, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, और इसको छोड़ो, पहले पहले 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हमारे पास। ये पूरी की पूरी ओविडक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये वाला सबसे पहला पार्ट जो ओवरी के साथ डायरेक्ट टच में है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। ठीक है, इनफंडिबुलम से रिलेटेड कुछ बातें एनसीईआरटी लिख रही है जो हमें पता होनी चाहिए। इनफंडिबुलम इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। बोला फैलोपियन ट्यूब का ये सबसे एंटीरियर वाला पार्ट है, सबसे अगला पार्ट है। ठीक है, सब मतलब ये एंटीरियर पार्ट हुआ तो ये फैलोपियन ट्यूब का पोस्टीरियर पार्ट हुआ ना। ठीक है, तो इनफंडिबुलम इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पहली बात तो ये बता रही है एनसीईआरटी। दूसरी बात क्या बता रही है, ये एनसीईआरटी बता रही है कि इसका शेप भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, समझ गए कि एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, ये सबसे अगला पार्ट है ये। ठीक है, इसका शेप क्या है, इसको बोल रही है एनसीईआरटी कि इट इज फनल शेप्ड। फनल शेप देखेगा, दिखाई देगा ये, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फनल शेप भी बनाया मैंने कुछ ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे फनल शेप। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। फनल शेप के आगे मुझे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, मैंने यहां पे भी ड्रॉ की है। फनल शेप की टिप को देखें, अगर हम इस फनल की टिप को देखें तो मुझे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्रे। इनको क्या बोलते हैं हम, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्रे। फिम्ब्रे कहते हैं, मतलब इनको मैं अगर दिखाऊं तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रही है, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्रे, इनको फिम्ब्रे कहते हैं। बोला ठीक है, बढ़िया, फिम्ब्रे हो गया, लो ऊपर का मिट गया, फिम्ब्रे, ऐसे फिम्ब्रे। ओविडक्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट को इनफंडिबुलम कहते हैं, ये फनल शेप का होता है, सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है। इस इनफंडिबुलम की जो टिप है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं।
क्यों होती है फिम्बरे? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग ऑफ ओवम। ठीक है, ये क्या है? ये जब ओवरी जो है वो हमारे पास ओवम बनाती है, ठीक है, दैट इज अ सेकेंडरी oocyte, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एग बनाती है, सीधा सीधा ऐसा कर लो, ठीक है। ओवरी जो एग बनाती है तो एग बना के फेंकती है फैलोपियन ट्यूब्स में, उठा के जा, ठीक है। तो उसको कैच करने के लिए, ठीक है, एग को कैच करने के लिए जो प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड फिम्बरे। फिम्बरे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ ओवम या एग, ठीक है। सेकेंडरी oocyte भी लिख सकते हो तो लिखो, क्योंकि मोर एप्रोप्रिएट टर्म इज सेकेंडरी oocyte। सबसे जो एक्यूरेट टर्म है वो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। आगे चले, फैलोपियन ट्यूब का अगला पार्ट ये वाला बेटा, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज द वाइडेस्ट पार्ट। सबसे ज्यादा अगर वाइड पार्ट कोई ओविडक्ट का है, फैलोपियन ट्यूब का है, तो वो यही है बेटा, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला वही पार्ट होता है जो थोड़ा सा फूला हो, मतलब फूला हुआ पार्ट को एम्पुला बोल देते हैं, तो ये एम्पुला है। तो मैं लिख देती हूं, दिस वन इज द वाइडेस्ट पार्ट। पहली बात तो वाइडेस्ट पार्ट है हमारा फैलोपियन ट्यूब का। दूसरी बात बेटा, यही वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, यही वो जगह पे है जहां पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं। तो दिस इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यही वो साइट है फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन साइट भी यही है, एम्पुला। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि फर्टिलाइजेशन कहां होती है, तो आपका आंसर होगा एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला रीजन है वहां पर हमारे पास क्या होती है, ये फर्टिलाइजेशन होती है। लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब है बेटा ये वाला, ये वाला, ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम एंटीरियर हुआ तो ऑब्वियसली दिस वन इज द पोस्टीरियर पार्ट, ये सबसे पोस्टीरियर पार्ट हुआ बेटा, ठीक है। इसको कहते हैं इस्थमस, दिस इज कॉल्ड इस्थमस, इसको इस्थमस कहते हैं, इस्थमस। ऑब्वियसली इस्थमस से रिलेटेड तुम जानते हो ये पोस्टीरियर पार्ट है, दिस वन इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और दिस इज द पार्ट विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यूट्रस, क्योंकि ये वाला पार्ट यूट्रस है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, यूट्रस है। तो बोला ये वाला पार्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है इस्थमस में। फैलोपियन ट्यूब का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है यूट्रस के, तो आपका आंसर होगा इस्थमस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेरे पास जगह नहीं बची है, आप लिख लो, ठीक है। दिस पार्ट इस्थमस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यूट्रस। बढ़िया, मतलब ये तीनों पार्ट इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस जो है वो हमारे पास क्या रेडी करते हैं, दिस इज अवर एंटायर फैलोपियन ट्यूब। तो लिख देती हूं, दिस इज फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब और इसको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट। एनसीईआरटी इसके डायमेंशन भी दे रही है, एनसीईआरटी इसके डायमेंशन भी दे रही है, वो बोल रही है कि कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है ये फैलोपियन ट्यूब, कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, तो एनसीईआरटी बोल रही है इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और एक और बात बोल रही है, आओ तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी, फैलोपियन ट्यूब यहां ड्रॉ कर देती हूँ। मान लो ये फैलोपियन ट्यूब है ऐसे, और ये इसका ये वाला पार्ट ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। फैलोपियन ट्यूब समझ आ रही है, ये वाला पार्ट यू नो इनफंडिबुलम है, यहाँ पे एम्पुला है, यहाँ पे इस्थमस होगा, तुम जानते हो। ये फिम्बरे हैं जो कि क्या करेंगे, कैप्चरिंग ऑफ ओवम करेंगे, सेकेंडरी oocyte करेंगे। देखो हम क्या सिखाने के लिए मैंने कहा, बोला जो इनर लाइनिंग होती है फैलोपियन ट्यूब की, जो इनर लाइनिंग है अंदर की तरफ से, यहां पर बहुत सारा नंबर ऑफ सीलिया वाले सेल्स होते हैं,
यहां पर इट इज एंटायरली लाइंड बाय सीलिएटेड सेल्स, ठीक है, सीलिएटेड सेल्स। क्यों? देखो बेटा, यहां थी ओवरी, यहां थी ओवरी, ओवरी ने क्या बनाना है? ओवरी ने बना लेना है भाई अंदर ओवम एग, सेकेंडरी ओसाइट जिसको बोलते हैं। अब बोला इसने इसको यहां फेंक देना है, ये यहां आ जाएगा, मतलब ये यहां आ जाएगा। अब इसको ट्रैवल करना है बेटा, हमारे पास जो ओवम है, ये जो एग है, ये ट्रैवल करता है इस फेलोपियन ट्यूब में। तो ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए थे। फ्लैजिला इसके पास होता नहीं है, स्पर्म के पास फ्लैजिला होता है, और उसी फ्लैजिला की हेल्प से जो स्पर्म है वो मोटाइल बनता है, मूव कर सकता है, ठीक है। बट ये जो हमारे पास फीमेल गैमीट है, ओवम है, जिसको एग भी बोल रहे हो, जिसको सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता अपने आप से, बिकॉज इसके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास फ्लैजिला नहीं है। तो बोला, एक्चुअली बोला इस फेलोपियन ट्यूब के पास सीलिया है, सीलिया इज द अनदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो बोला सीलिया क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ऐसे 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 को वाइब्रेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये सेल, ठीक है, जो ये हमारे पास फीमेल गैमीट है, ये मूव करता है क्योंकि सीलिया वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और सीलिया के वाइब्रेट करने से ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। यहां से इनफंडिबुलम से ये एम्पुला में पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा बेटा, और यहाँ पे अगर स्पर्म आ चुका है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात एनसीईआरटी भी बता रही है कि जो फेलोपियन ट्यूब है, इस पूरी फेलोपियन ट्यूब में अंदर ये क्या है? दीज आर द सीलिएटेड सेल्स है। तो मैं लिख देती हूं, द इनर लाइनिंग ऑफ fallopian tubes is lined by ciliated columnar epithelium, ठीक है, सिंपल ciliated columnar epithelium, ठीक है, सिंपल ciliated columnar epithelium। fallopian tubes lined by simple ciliated columnar epithelium। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है, कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में इस एपिथेलियम के बारे में। सिंपल का मतलब होता है ऐसी एपिथेलियल सेल्स की लेयर जो सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड सेल्स बने होंगे, ठीक है। अगर यहाँ बनाना ही चाहें तो मतलब यहाँ पे सेल्स होंगे जो कि सिंगल लेयर्ड होंगे, और इन सिंगल लेयर्ड सेल्स की जो शेप होगी वो कॉलमनर शेप होगी, लंबे लंबे टॉल टॉल सेल होंगे, और उस टॉल टॉल सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा, ऐसे सीलिया प्रेजेंट होगा ऐसे, ठीक है। तो ये सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होता है हमारा एंटायर फेलोपियन ट्यूब्स, और इसी की वजह से जो मूवेबिलिटी है ओवम की वो पॉसिबल है। बढ़िया, आगे चलो। नेक्स्ट पार्ट क्या है? यूट्रस है। यूट्रस के पूरे यूट्रस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो पार्ट है जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है यूट्रस का, इट इज कॉल्ड फंडस। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फंडस। ज्यादातर जो इम्प्लांटेशन होती है, आप जानते हो इम्प्लांटेशन है ना, जो इम्प्लांटेशन होती है वो फंडस वाले पार्ट में होती है। वैसे बाकी पार्ट में भी हो सकती है पर ज्यादातर फंडस पार्ट में होती है। और जो ये वाला पार्ट है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉडी। दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ यूट्रस, फंडस, बॉडी। और जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स। इसीलिए मैंने कहा सर्विक्स जो है वो यूट्रस का ही पार्ट है, और इसका नाम खुद भी दर्शा रहा है कि मैं यूट्रस का ही पार्ट हूं, माउथ ऑफ यूट्रस, ठीक है, इट इज द माउथ ऑफ यूट्रस। इसके अंदर जो कैनाल जा रही है, इसके अंदर जो कैनाल जा रही है, तो एनसीईआरटी इसको क्या बोल रही है? सर्विकल कैनाल, कैनाल, ठीक है। और इसके बाद का पूरा पोर्शन, दिस इज कॉल्ड वेजाइना। वेजाइना है ये, ठीक है। और द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफाइस, ठीक है, ये ओपनिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेजाइनल
ओरिफाइस। ठीक है, आओ यूट्रस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, यूट्रस को हम हिस्टेरा भी बोलते हैं, हम वुम भी बोलते हैं। बढ़िया, ये बात हमने कही। ठीक है, जो यूट्रस वाला पार्ट है, द यूट्रस इज लाइंड बाय 3 वॉल्स। 3 वॉल्स से लाइंड होता है यूट्रस। ठीक है, द यूट्रस इज लाइंड बाय 3 वॉल्स। जगह ही नहीं बची है। ठीक है, बिल्कुल भी जगह नहीं बची। ठीक है, मैंने ही जगह नहीं छोड़ी, तुम क्या नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रही हूं। ठीक है, हमारे पास यूट्रस का शेप भी पता होना चाहिए बच्चों। यूट्रस का शेप भी पता होना चाहिए। यूट्रस का शेप होता है इन्वर्टेड स्फीयर शेप्ड। नाशपाती है कि उसको उल्टा कर लो बोला। ठीक है, उस शेप का बोला हमें कुछ यूट्रस देखने को मिलता है। वॉल ऑफ यूट्रस, 3 वॉल से लाइंड होता है यूट्रस। यूट्रस की जो वॉल है, वॉल्स, ठीक है, कौन कौन सी है? सबसे पहली, सबसे बाहर वाली को बोलते हैं पेरीमिट्रियम। पेरीमिट्रियम सबसे आउटर मोस्ट वॉल है यूट्रस की। पेरीमिट्रियम के अंदर की तरफ होती है मायोमिट्रियम। मायोमिट्रियम। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है यूट्रस की, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। बेटा, एंडोमेट्रियम, मीट्रियम। ठीक है, पेरी आउटर मोस्ट है तो हम आउटर मोस्ट लिख देते हैं इसको। दिस वन इज द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस। मायोमेट्रियम जो है, दिस वन इज द मिडल लेयर। ठीक है, एंड सबसे इनर लेयर इज एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर। इनर लेयर है बेटा। इनके बारे में कुछ और बातें भी लिखूंगी अभी, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम की, बट मैं लिखूंगी आगे क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं बची है। हमारे पास जो यूट्रस की लेयर है पेरीमेट्रियम, इसके बारे में हमें पता है ये कैसी लेयर है। दिस वन इज द आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। बढ़िया। ठीक है, फिर आओ मायोमेट्रियम पे। वी नो कि ये कौन सी है, दिस वन इज द मिडल लेयर ऑफ यूट्रस। दिस वन इज द मिडल लेयर ऑफ यूट्रस। बेटा दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा थिक होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा थिक लेयर है। ठीक है, तो दिस वन इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ मसल। ठीक है, ये जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। अब बेटा तुमने 11th क्लास में टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़े हैं, मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ा हो। अलग अलग तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। स्केलेटल मसल होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं। अब मुझे आंसर करो कि ये जो स्मूथ मसल है, क्या ये वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? क्या ये हमारे कंट्रोल में है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है? दे आर इनवॉलंटरी। ठीक है, दे आर इनवॉलंटरी बेटा। इनका कॉन्ट्रैक्शन, इनका रिलैक्सेशन इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास मायोमेट्रियम के बारे में हो गई बात। ठीक है, मायोमेट्रियम के बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज एंडोमेट्रियम। दिस वन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की सबसे इनर वाली लेयर है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस कैसी है? कैसी है, कैसा नेचर है इसका? इट इज ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब ये ग्लैंडुलर है, बोला कुछ ना कुछ ये सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है बेटा? यूटेराइन मिल्क। ठीक है, ऐसा फ्लूइड, ऐसा लिक्विड ये सिक्रीट करती है विच इज ग्लाइकोजन रिच। ठीक है, क्यों करती है? ऑब्वियसली बेटा, यहाँ यही वो लेयर है जहां पर आकर इम्प्लांटेशन होती है। सबसे पहले जो फर्टिलाइज्ड एग है हमारा, जो फर्टिलाइज, जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है,
ठीक है, जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तो इम्प्लांट होने के लिए उसको खाना वाना चाहिए भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ इसको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, अटैच होने के बाद। तो बोला यही वो लेयर है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो कैसी है? इट इज द ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंडुलर का वही मतलब है बेटा कि ये सिक्रीशन सिक्रीट करती है, विच इज हेल्प इन गिविंग द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है, ग्लैंडुलर लेयर है ये। एंड ग्लैंडुलर के साथ साथ इट इज द वस्कुलर लेयर। वस्कुलर लेयर का मतलब बेटा, वस्कुलर लेयर का मतलब है हैविंग द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, बहुत अच्छी सप्लाई ऑफ ब्लड दी जाती है इस लेयर को। देखो एवरी मंथ ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एक गर्ल की बॉडी में बार बार शेड होती है और रीजनरेट होती है। जो हमारे पीरियड्स हैं, पीरियड्स के टाइम पर क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो शेड हो रही होती है, ब्रेक हो रही होती है, ठीक है। तो बनती क्यों है? फिर वो अगले मंथ दोबारा बनना शुरू हो जाती है, बिकॉज जो फीमेल की बॉडी है वो एवरी मंथ ये सोचती है कि भाई इस मंथ तो प्रेगनेंसी होगी, इस मंथ प्रेगनेंसी होगी, तो बेचारा एंडोमेट्रियम अपने ऊपर बोझ लेके बैठा है कि भाई इस मंथ प्रेगनेंसी होगी और भाई एम्ब्रियो जो है वो मेरी वॉल के साथ अटैच करेगा, एम्ब्रियो को खाना देना है, ठीक है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड देनी है, तो एवरीथिंग जो कुछ देना है वो एंडोमेट्रियम देगा। तो एंडोमेट्रियम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है अपने पास रिच सप्लाई ऑफ ब्लड रखता है, अपने पास बहुत अच्छा खाना स्टोर करके रखता है कि भैया इंप्लांटेशन होगी तो एम्ब्रियो को मैं वो दूंगा, जिससे कि एम्ब्रियो की इंप्लांटेशन अच्छी हो और वो कंटिन्यू रहे। इसलिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एवरी मंथ जो है वो होती रहती है। बट वी नो प्रेगनेंसी कितनी बार होती है? 1, 2 या मैक्सिमम 3 बार, इससे ज्यादा तो आजकल होती भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर एवरी मंथ एक फीमेल की बॉडी में एंडोमेट्रियम जो है वो बार बार ब्रेक होती है, बार बार रीजनरेट होती है, ब्रेक होती है, रीजनरेट होती है। तो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी लिख रही है इस बात को कि एंडोमेट्रियम एक ऐसी लाइनिंग है जहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलते हैं साइक्लिक चेंजेस। इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज द लेयर, दिस इज द लेयर। ये कलर विजिबल है? थोड़ा नहीं है, इससे नहीं लिखते, ठीक है। दिस इज द लेयर, this is the layer which undergoes cyclic changes। साइक्लिक चेंजेस का मतलब बेटा वही ब्रेक होना, रीजनरेट होना, ब्रेक होना, रीजनरेट होना, ठीक है। दिस इज द लेयर विच अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, पीरियड्स के टाइम, यही वो लेयर है जो जिसका ब्रेकडाउन होता है, रीजनरेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, रीजनरेशन, मतलब साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको ये अलग पेज पे आपको बता दिया कि यूट्रस के 3 पार्ट्स, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, वो लिख दिया था मैंने वहां पर, ठीक है। सर्विक्स, ठीक है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। सर्विक्स को माउथ ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। अभी यूट्रस बोला 3 लेयर से मिलकर बनी है, तो बेटा जो बाहर वाली ये लेयर है ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है, ये है हमारे पास पेरीमीट्रियम। जो ये मिडल वाली जो व्हाइट ही कलर का, कोई कलर नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है जहां मुझे, दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। और जो ये फोल्डिंग वाली लेयर दिख रही है, मतलब दिस वन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है, मतलब यही एवरी मंथ जो होती है वो शेड होती है, और शेड होने के बाद दोबारा रीजनरेट हो रही है, शेड हो रही है, अगले मंथ फिर से ऐसे रीजनरेट हो रही है। ये सब चल रहा है, साइक्लिक चेंजेस बोला इस लेयर पे चल रहे हैं, जो मुझे मैंने ऐसे हाईली कॉन्वोल्यूटेड बनाई हुई है। बढ़िया, बढ़िया है। आगे चले, आगे चलो। सर्विक्स दिख रहा है सबको, ठीक है। सर्विक्स के बाद आ जाता है वेजाइना, और टुगेदर सर्विक्स और वेजाइना टुगेदर इट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, क्योंकि जो बेबी का बर्थ होता है वो यहीं से होता है ना, तो बोला इसको इकट्ठा हम क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल भी कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। वेजाइना पे आ जाओ, ठीक है। वेजाइना पे क्या है बोला? वेजाइना का इनर सरफेस जो है
इसके अंदर बहुत सारे हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं जिनको वेजाइनल रियूगे कहते हैं। ठीक है, वो छोड़ दो, वो करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बोल नहीं रही है। वेजाइनल रियूगे होते हैं। वेजाइना का इनर सरफेस एसिडिक होता है। वेजाइना का इनर सरफेस एसिडिक होता है। इस वजह से एसिडिक होता है। वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है विच इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये क्या करता है बेटा, ये एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है इनसाइड द वेजाइना। अंदर वेजाइना के अंदर ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। करना क्यों है भाई? बोला कि जो भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं थ्रू वेजाइना, और कि वो क्या करते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस करते हैं, ठीक है, एसटीडी करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, यहीं पे अंदर जा ही नहीं सकते। दे कैन नॉट डैमेज आवर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो कोई डैमेज नहीं कर सकते यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो वो यहीं पे मार दिए जाते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से, वो यहीं मर जाते हैं। बट इसी एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारे स्पर्म्स की भी डेथ होती है। ठीक है, तो हमने कहा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है इजैकुलेट होते हैं इन वन क्वाइटस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स की तो यहीं पे डेथ हो जाती है। बिकॉज रीजन क्या है उसका, बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, हमारे पास दिस इज वेजाइनल ऑरिफाइस, दैट इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना ऑन द इनर साइड, बाहर से नहीं, वेजाइना के इनर सरफेस पे एक थिन म्यूकस का एक मेम्ब्रेन होती है, एक थिन म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइमन। हाइमन एक थिन सा म्यूकस का मेम्ब्रेन होती है, पतली सी म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, यहां पर हाइमन बोलते हैं। अब एनसीईआरटी इसके ऊपर बहुत अच्छा बातें बोल रही है। क्या बातें बोल रही है एनसीईआरटी, कि ये हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस ये नहीं बताती है आपको वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। एनसीईआरटी बता रही है बेटा, ये कहां से क्लियर होगा, हाँ एक मिनट बस, ठीक है, इसके ऊपर पूरा बता रही है। ये जो हाइमन का प्रेजेंस है और एब्सेंस है वो आपको किसी भी गर्ल की बॉडी में वर्जिनिटी को डिफाइन नहीं करता है। एक मिनट देंगे, हाँ यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे दे रहा है वो लिख के तुम्हें। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। ठीक है, बोला फर्स्ट इंटरकोर्स में, फर्स्ट क्वाइटस में ये हाइमन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, बट हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन। जरूरी नहीं बोला क्वाइटस के टाइम पे ही ब्रेक होता है ये। ठीक है, ये बोला कभी हम अगर जोर से गिर जाएं, ठीक है, हम जब टेम्पोन यूज करते हैं तब, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इस टाइम पर भी बहुत सारी फीमेल के अंदर ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, तो बोला इसका कुछ भी लेना देना नहीं है वर्जिनिटी से। फिर एक और बात देखो, इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। क्वाइटस एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हाइमन होता है इट इज अ थिन म्यूकस का मेम्ब्रेन, ठीक है, विच इज पोरस, पोर्स होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो बोला कि ये जरूरी नहीं है कि वर्जिनिटी इज समथिंग रिलेटेड टू दिस हाइमन लेयर। हाइमन लेयर से रिलेटेड नहीं है वर्जिनिटी। क्यों बोला कि ये उसके टाइम पर भी ब्रेक हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, बहुत सारी लड़कियां स्पोर्ट्स में होती हैं, बहुत सारी आजकल जो लाइफ है एक वुमेन की, इट इज नॉट कन्फाइंड इन द हाउसेस, घर में नहीं रह गई है, दौड़ भाग कर रही है, अपनी जॉब पे जा रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, उठ रही है, बैठ रही है। ठीक है, तो ये सब चल रहा है बोला, तो इस वजह से भी क्या होता है कि ये जो हाइमन की लेयर है वो ब्रेक हो जाती है। और बोला कुछ विमेन्स में ये परसिस्ट करती है इवन आफ्टर क्वाइटस भी, क्योंकि वो पोरस है मैंने कहा। ठीक है, तो बोला ये कुछ वुमेन्स में परसिस्ट भी करती है और कुछ में पहले ही ब्रेक हो जाती है। ठीक है, कुछ में क्वाइटस के टाइम पे ब्रेक हो, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू वर्जिनिटी ऑफ एनी फीमेल। ठीक है, तो इसके लिए बता रही है एनसीईआरटी। अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, हमें रियलिटी पता होनी चाहिए।
डन बेटा। इसी के साथ हमारे पास आज का लेक्चर में फिनिश कर रही हूं। आज का हमने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा व्यू, ओवरव्यू ले लिया हमने, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करना चाहते हो तो एनसीईआरटी रीड कर सकती हूँ आपके सामने, ठीक है। 1 मिनट देंगे बस। ठीक है, जो जो मैं पढ़ा चुकी है पूरा एनसीईआरटी ये लिख रही है, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी वही लिख रही है, ठीक है। बट हमने एक सिस्टमैटिक वे में कर लिया। देखो ये पूरा डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर लिया, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। आ जाओ, क्या लिख रही है एनसीईआरटी पर रीड कर देती हूँ फटाफट। देखो, अब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ठीक है, एक लेफ्ट ओवरी एक राइट ओवरी, ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, मतलब एक लेफ्ट ओविडक्ट होगी एक राइट ओविडक्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब होगी। यूट्रस एक होगा, सर्विक्स एक होगा, वेजाइना एक होगी, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मैंने आपको बोला पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। Pelvic region is what? Pelvic region is the lower part of abdominal cavity, ठीक है। lower part of abdominal cavity को हम pelvic region बोलते हैं। अगर मैं मान लो ये ड्रॉ कर दूं हमारी बॉडी लो ऐसे, ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैविटीज। हमारे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये होता है डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम का ऊपर वाला एरिया बेटा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी, इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, बेटा ये एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पार्ट ही बनेगा ना, दिस इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी, इसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं। यहां पर क्या होते हैं, यहां पे ही लोकेटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे लोकेटेड होता है, ये बोल रहा है वो, ठीक है। और पूरा को पूरा बता दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी, बता दिया उसने, ठीक है। द पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड ये चाइल्ड केयर। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, मैंने आपको बता दिया, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। ओवम लिख रहा है यहाँ पर भी, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म सेकेंडरी oocyte है, जो आगे आपको कुछ क्लासेस में पता चलेगा। ड्यूरिंग oogenesis, गैमेटोजेनेसिस आपको समझ आएगा क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ। एंड सेवरल स्टीरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, मतलब एक ओवरी पेल्विक रीजन में यहां और एक ओवरी यहां होगी, लेफ्ट एंड राइट बोल रहा है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर in length and connected to the pelvic wall and uterus by the ligament। अभी अभी बताया था, अलग से बनाया भी था मैंने, अलग से बनाया था बेटा मैंने, ठीक है। each ovary is covered by a thin epithelium and encloses by the ovarian stoma। ये आएगा अभी आगे आएगा, the stoma is divided, ये भी नेक्स्ट क्लास में आएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में आएगा। आगे चले, आगे चले, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अभी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं आती होगी, हमने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। द ओविडक्ट, जिनको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, आपको कहा था मैंने, ठीक है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट है, मैंने ड्रॉ किया था। फेलोपियन ट्यूब के डायमेंशन बताए हैं, मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है, ये भी हो चुका है। द पार्ट ऑफ ओवरी इज इन, जो ओविडक्ट का पार्ट है जो कि फनल शेप्ड का होता है, इनफंडिबुलम कहते हैं। इसी की एजेस को फिम्ब्रे कहते हैं, जो कि हेल्प करती है कलेक्शन ऑफ ओवम करने में। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, एक्चुअली क्या बताऊंगी आप खुद देखो। बोला कि हर मंथ क्या होता है कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर बनता है ओवम, ठीक है। ओवम बोला रिलीज कर देती है ओवरी और फेंक देती है फेलोपियन ट्यूब्स में। उसको कैच कौन करता है, फिम्ब्री कैच कर लेती है, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में ले लेती है। बोला ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कि ओवरी रिलीज करती है और फेलोपियन ट्यूब जो है कैच करती है विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रे, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। आगे दोबारा भी आएगा। द फंडिबुलम लीड्स टू अ फाइबर, मतलब
इनफंडिबुलम किससे जुड़ता है आगे चलकर? इनफंडिबुलम बोला आगे चलकर किससे जुड़ता है? याद करो, मैंने बनाया पूरा का पूरा आपके सामने। इनफंडिबुलम आगे चलकर जाकर जुड़ता है अ वाइडर पार्ट। एंड व्हाट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज वाइडर? कौन सा पार्ट है जो वाइडर है? सोचो। एम्पुला नहीं बेटा, एम्पुला है ना, तो लिखा होगा इसने पार्ट, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। ठीक है, एम्पुला लिख रहा है वो। ठीक है, द पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट और द पोस्टीरियर पार्ट इज ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड इस्थमस, जो कि ज्वाइन करता है यूट्रस के साथ। यूट्रस सिंगल है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड वुम भी कहते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर शेप, बता चुकी हूं। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट, वही वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी। सर्विक्स वाला नैरो पार्ट होता है, इसके अंदर की कैविटी को सर्विकल कैनाल कहते हैं। वॉल ऑफ यूट्रस, 3 लेयर की वॉल्स हैं। ठीक है, 3 लेयर्स हैं जो कि वॉल ऑफ यूट्रस बनाती हैं। पेरीमीट्रियम आउटर वाली, मायोमीट्रियम मिडल वाली, और एंडोमीट्रियम है इनर मोस्ट, जो कि ग्लैंडुलर टाइप की है। और लिख रहा है द एंडोमीट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और जो मायोमीट्रियम है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। मैंने कहा मायोमीट्रियम जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल से, और ये स्मूथ मसल जो है, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, तो बोला ये मायोमीट्रियम की जो लेयर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे की डिलीवरी होती है। बढ़िया। अगला पार्ट हम करेंगे अभी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा माइनोरा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ड्रॉ करके करेंगे, एनसीईआरटी को डायग्राम नहीं दे रही है बट हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसके लिए भी। ठीक, एनसीईआरटी रीड भी हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैंने आपको समझा दिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स। इस सबको रिवाइज करके आएंगे बेटा, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी। अगर आपने फोकस बहुत अच्छे तरीके से अगर लेक्चर देखा है तो बहुत जल्दी रिवाइज होगा। 20 to 30 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, कुछ क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बट आएंगे पूरा रिवाइज करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।